Hello everyone, welcome back to my channel Biology Believe, and today we will study the chapter ecosystem, and today we will study about the topic ecological succession. Okay guys, और जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में पिरामिड्स के बारे में पढ़े थे, सच एस पिरामिड्स हो गया, इसके बारे में कौन सा इन्वर्स होता है, कौन सा अपराइट होता है, और इसमें मैंने आप लोगों को एक एक्सेप्शन बताया था कि पिरामिड इन्वर्ट हो जाता है किस केस में, सी के केस में, बट एनर्जी है वो हमेशा अपराइट ही रहेगा, क्योंकि जो एनर्जी सबसे ज़्यादा कहाँ प्रेजेंट होता है, सब प्रोड्यूसर में, फिर उसके बाद है प्राइमरी कंज्यूमर में, देन सेकेंडरी कंज्यूमर, देन टर्शरी कंज्यूमर। लेकिन कुछ लोगों को यहाँ पर डाउट हो जाता है कि यहाँ पर लिखा है पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, तो सब लोग थोड़ा सा डाउट हो जाते हैं कि बोलते हैं कि यहाँ पर तो इन्वर्स में दिया है, नहीं, दैट इज़ अ पिरामिड। यहाँ पर इन्वर्स इसलिए दिया है क्योंकि यहाँ का जो प्राइमरी प्रोड्यूसर है वो कम है, मगर जो प्राइमरी कंज्यूमर है वो ज़्यादा है। कौन से केस में? फाइटोप्लैंक्टॉन्स और ज़ूप्लैंक्टॉन्स के केस में। लेकिन एनर्जी कहाँ ज़्यादा होगा? इसमें ज़्यादा होगा, इसमें कम होगा। जो एनर्जी है वो हमेशा अपराइट होता है। ओके गाइज, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और हमने क्या क्या इसमें कवर किया था? डेट्रिटस फूड हो गया, एनर्जी फ्लो, डिकम्पोजिशन, प्रोडक्टिविटी। आई ऑलरेडी uploaded my video in the YouTube. If you want to see my video, you can go through my channel and watch my video. Okay guys, so let's get started from the ecological succession. अब इकोलॉजिकल सक्सेशन में क्या होता है? फर्स्टली इसमें ये बोला गया है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म एक इन्वायरमेंट से कैसे रिस्पॉन्स करता है। उसके बाद बोला गया है कि एक ग्रेजुअली चेंज होता है, फिजिकल इन्वायरमेंट चेंज होता है एक इक्विलिब्रियम स्टेट में, उसको बोलते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी। और द ग्रेजुअल एंड फेयरली प्रिडिक्टेबल चेंज इन स्पीसीज कंपोजिशन ऑफ द गिवन एरिया इज कॉल्ड इकोलॉजिकल सक्सेशन। ओके गाइज, आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। द entire sequence of community that successively change in the given area that is called SERI। अब जो भी ग्रेजुअली चेंज नहीं हो रहा है, एक गिवन ईयर में एंटायर सीक्वेंस कम्युनिटीज के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, सीक्वेंस के हिसाब से, उसको बोलते हैं SERI। ग्रेजुअल चेंज क्या होता है? इकोलॉजिकल सक्सेशन। और एक इक्विलिब्रियम स्टेज में चेंज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड क्लाइमेक्स community. The individual traditional communities are termed serial stage of serial communities. Its successive serial stage an increase in the number and the organisms as well as total biomass. अब इसमें यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हम लोगों को पढ़ना कि प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन में क्या डिफरेंस होता है। देखो, जो प्राइमरी सक्सेशन होता है वो बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि वहाँ सॉइल की अवेलेबिलिटी नहीं होती है, वहाँ पहले कोई ऑर्गेनिज्म रहे नहीं रहते हैं, मतलब वहाँ रहते नहीं, बेयर एरिया है, कोई ऑर्गेनिज्म वहाँ प्रेजेंट ही नहीं होते हैं। लेकिन सेकेंडरी सक्सेशन में क्या होता है? सेकेंडरी सक्सेशन में सॉइल की अवेलेबिलिटी होती है, ठीक है। सॉइल की अवेलेबिलिटी, पहले से वहाँ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहते हैं, और वो जाते कैसे? जैसे कि फॉरेस्ट का बर्न हो गया, फ्लडेड आ गया, बाढ़ आ गया, तो सारे ऑर्गेनिज्म मर गए। लेकिन वहाँ पहले ऑर्गेनिज्म तो थे ना, और जैसे कि अब बर्न हो गया, तो उसमें कुछ एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। एसिड्स मीन्स जब राख हो जाता है ना, तो उसमें भी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं जो सॉइल की फर्टिलिटी के लिए काम आते हैं, जिसमें ऑलरेडी एनसीईआरटी में लिखता है, ये इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का लाइन हम लोग पढ़ते हैं। सेकेंडरी सक्सेशन बिगिन्स इन अ एरिया वेयर नेचुरल अबायोटिक कंपोनेंट्स communities have been destroyed, such as abandoned farmlands, burned or cut forest, land that have been flooded. In some soils diminished present succession is faster than primary succession। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जो सेकेंडरी सक्सेशन होता है वो प्राइमरी सक्सेशन से बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं। और ये पहले वो फार्म लैंड के कारण, क्योंकि कुछ लोग फार्म लैंड्स बना देते हैं, फॉरेस्ट को बर्न कर देते हैं, फ्लडेड के कारण यहाँ के जो भी वो ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पहले तो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है ना, लेकिन प्राइमरी सक्सेशन में प्रेजेंट नहीं होता।
अब मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, डिस्क्रिप्शन ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेस यूजुअली फोकस ऑन द चेंज इन अ वेजिटेशन। अब हम बात करेंगे वेजिटेशन के बारे में। वेजिटेशन का बात करूँ तो जैसे कि कहीं पर भी एक तालाब हो गया, सपोज एग्जाम्पल है तालाब हो गया, वहाँ पर एक पानी बस है, मगर धीरे धीरे वहाँ पर स्टार्ट हो जाते हैं, ये यहाँ दिया है, पहले फाइटोप्लैंक्टॉन्स आएंगे, देन सबमर्ज्ड प्लांट मीन्स थोड़े से फिर प्लांट बढ़ने लग गए, फिर सरफेस में आ जाएंगे, सरफेस में आने के बाद फिर रीड स्वाम्प घास जैसे बनने लग जाएंगे, फिर मिड मार्च मिडो थोड़ा सा और बढ़ेंगे, इसके बाद स्क्रब स्टेज में आएंगे, देन फॉरेस्ट बन जाएंगे। लेकिन ये इतना जल्दी नहीं होता, इसको बनने के लिए मे बी 1000 to 2000 ईयर लग ही जाता है, ये इतना फास्ट स्पीड नहीं होता। मगर however this vegetational change in turn affect of food shelter for various type of animal, लेकिन यही चेंजेस के लिए बहुत सारे ऑर्गेनिज्म एनिमल्स को शेल्टर के लिए फूड के लिए काम आता है। दस सक्सेशन प्रोसीड, नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ एनिमल डिकम्पोजर ऑल्सो चेंज। अब उसके बाद जो भी नंबर्स ऑफ एनिमल डिकम्पोजर्स हो जाते हैं वो सारे न्यूट्रिएंट्स के लिए काम आते हैं, इसके कारण भी चेंज होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। एट एनी टाइम ड्यूरिंग प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन नेचुरल और ह्यूमन इंड्यूस्ड डिस्टर्बेंस ऑफ फायर डिफॉरेस्टेशन कैन कन्वर्ट अ पर्टिकुलर स्टेज and earlier stage and new condition encourage the some species and eliminate and discourage species। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें ये बोला गया है पर्टिकुलर 4 लाइन में, एक तो पहला चेंज होगा, सक्सेशन होगा, उसके बाद एक न्यू कंडीशन आएंगे, न्यू ऑर्गेनिज्म क्रिएट्स होंगे, लेकिन कुछ स्पीसीज ऐसे होंगे जो वहाँ पर अपने आप को नहीं ढाल पाएंगे, इसके कारण वो इन्वायरमेंट से एग्जिस्ट हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। ओके गाइज, हाँ, और इसमें का अब सक्सेशन इन प्लांट पढ़ते हैं ना, सक्सेशन ऑफ प्लांट्स में इसमें 2 मोस्ट कंडीशन है। पहले तो होता है ज़ेरार्क और हाइड्रार्क। हाइड्रार्क क्या होता है, जो वाटर से होता है, मीन्स वहाँ पर वाटर एरिया से। ज़ेरार्क मतलब पूरा ड्राई एरिया है, बेयर रॉक से, मतलब वहाँ सिर्फ पत्थर कंकड़ है। ठीक है, तो पहले उस जगह को हम लोगों को मैजिक करना पड़ता है, मैजिक MESIC, उसको क्या बोलते हैं, जैसे कि बेयर रॉक्स हो गया, ठीक है, रॉक एकदम ड्राई एरिया। मैजिक का मतलब होता है मॉइस्चर करना, ना तो ज़्यादा ड्राई ना तो ज़्यादा पानी, तो वो क्या होगा, मॉइस्चराइज एरिया होगा। अब जो हाइड्रार्क है वो पूरा तालाब जैसे भरा है, तो लेकिन उतने तालाब में तो कुछ भी ऑर्गेनिज्म को होने का प्रॉब्लम है, तो उसको भी हमको मैजिक ही करना पड़ता है। तो सबसे पहले इसमें रहता है, हम लोग कल इसको डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मैं आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा समरी बता देती हूँ। तो क्या होता है कि जो ज़ेरार्क है उसमें बेयर रॉक, बेयर एरिया मीन्स होता है वहाँ पर कुछ नहीं प्रेजेंट रहते हैं। तो जो ज़ेरार्क है उसमें लाइकेंस आई होप सब लोग जानते होंगे, अलगी एंड फंजाई, वो क्या करता है, कुछ एसिड प्रोड्यूस करता है, जो भी रॉक्स हैं उनको तोड़ने का काम करता है। उसके बाद वहाँ पर सॉइली एरिया हो जाएगा, उसके बाद सबसे पहले वहाँ ब्रायोफाइट्स स्टार्ट होता है, वेरी स्मॉल प्लांट ब्रायोफाइट्स स्टार्ट होता है। और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पूछ देगा कि कौन सा ऑर्गेनिज्म ज़ेरार्क में प्रेजेंट होता है, तो दैट इज़ द ब्रायोफाइट्स। और वाटर पायोनियर स्मॉल स्पीसीज होता है फाइटोप्लैंक्टॉन्स। तो गाइज आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। मैं आज सिर्फ आप लोगों को सक्सेशन ऑफ प्लांट्स का समरी बस बताई हूँ, कल हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे। सो गाइज कीप स्टडी, बी हैप्पी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।